नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल। आज हम जाने वाले हैं लासुर गांव में, जहाँ पे आनंदेश्वर मंदिर है। तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लासुर गांव की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये जो लासुर गांव है, अभी हमको लासुर गांव को जाने के लिए यहाँ से टर्न होना होता है। दोस्तों, ये जो लासुर गांव है, ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है और अमरावती डिस्ट्रिक्ट में दर्यापुर तालुका में ये लासुर गांव आता है। अगर आप लासुर गांव में आना चाहते हैं अमरावती से डायरेक्ट, तो ये 60 किलोमीटर आता है। अगर आपको अमरावती से दर्यापुर आना है और इसका जो डिस्टेंस है ये 45 किलोमीटर है, और फिर दर्यापुर से आप 14 किलोमीटर दूर से यहाँ पे लासुर गांव में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लासुर गांव में आ गए। तो आप ये जो पूरा गांव है, छोटा गांव है, लेकिन यहाँ का जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है। तो हम मंदिर देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो लासुर गांव है, आप इसे यहाँ पे अकोला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी आ सकते हैं। अकोला से जो लासुर गांव है ये 38 किलोमीटर पर आता है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नागपुर से आप अकोला आने के लिए आपको 4 घंटे लगते हैं। तो आप ट्रेन से अकोला से भी यहाँ पे लासुर गांव में आ सकते हैं। साथ ही साथ अमरावती से भी आप लासुर गांव में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र के सबसे दिलचस्प और कम प्रसिद्ध मंदिर में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, अभी हम उस मंदिर में जाने वाले। तो सबसे पहले हम अपनी जो कार है उसको पार्क कर लेते हैं। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भूख लगी है या कुछ खाना चाहते हैं तो आप इन दादाजी से खरीद सकते हैं। थोड़ा स्वादिष्ट रहता है, चटपटा रहता है। अगर आपको ये खाने में इंटरेस्ट आता है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इस बोर्ड पे पूरे मंदिर की जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के परिसर में एंटर हुए। अभी हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे हम शिव जी के दर्शन करेंगे और मंदिर को, जो पुराना जो मंदिर है, कहावत है ये जो मंदिर है ये 800 साल पुराना है। तो इस मंदिर को भी हम देखेंगे और यहाँ पे अपनी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो भी अपनी पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये जो आनंदेश्वर मंदिर है ये पूर्णा नदी के तट पर उठी हुई जो जमीन पर ये बना हुआ है। यह मंदिर दूर से देखने के में किले जैसा लगता है और ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण देवगिरी के यादव के राजा रामचंद्र ने कहीं 13वीं शताब्दी में करवाया था। लेकिन इसके उद्देश्य और निर्माण आसपास के क्षेत्र में काले पत्थर की उपलब्धता की कमी ने कई सवाल यहाँ पे खड़े किए। हालांकि यह मंदिर हेमाड़पंथी रैली में बनाया है, माना वहां की शैली में बनाया गया है। मंदिर का जो लेआउट है ये बहुत ही असामान्य है। यह मंदिर का लेआउट बहुत ही असामान्य है। योजना में मंदिर के 3 पंखुड़े फूल की तरह दिखाई देता है, जिसमें चौथी तरफ अपेक्षाकृत छोटा प्रवेश द्वार होता है। बीच में 3 सभागृह और एक खुला सभा मंडप है, जिसे स्वर्ग मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गोल रचनात्मक भूमि है। तो सबसे पहले हम मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे शिवलिंग है। दोस्तों, ये जो गोल रचना या पृष्ठभूमि में जटिल
नक्शाधारी स्तंभों के साथ एक दृश्य आनंदमय, जबकि अनंत नीला आकाश अग्रभूमि में प्रतीत होता है। एक और आकर्षण वास्तुशिला विवरण और विभिन्न आकारों की चट्टानें पूरी रचना को धारण करने के लिए आपस में जुड़ी प्रतीत होती है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे मूर्तियां हैं उसमें बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। यहाँ पे पूरा अंधेरा है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे टॉर्च लगाया हुआ है। दोस्तों, जब हम शिव मंदिर के मुख्य गर्भगृह में विराजमान है, वहां के जो स्तंभ द्वारा समर्पित जो छत के विवरण में देखते हैं तो विविध रूपों से यक्षों का एक सामान्य विषय प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही कम संभावना है कि आप इस समय में निर्मित किसी अन्य मंदिर रचना में पुष्प जो ज्योतिमय मंडल और अन्य असंख्य पैटर्न देखने को मिलते हैं। सदियों पुराने इस मंदिर में जो स्तंभ और कोनों में ऋषियों और अप्सराओं के पुराणों के दृश्य और देवी देवताओं के विस्तृत नक्काशे दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये मंदिर बहुत पुराना है, 800 साल पुराना है। यहाँ पे एक कहावत है कि यहाँ पे 2 राक्षस हुआ करते थे। उन 2 राक्षसों ने यह मंदिर का निर्माण किया। वो जो राक्षस थे वो शिव जी के भक्त थे और उन्होंने ही ये मंदिर का निर्माण किया है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। जब हम मंदिर के बाहरी परिसर को देखते हैं तो वहाँ से हमको पूरा गांव दिखाई देता है। साथ ही साथ वहाँ का जो नैसर्गिक वातावरण है हम उसका भी लुत्फ ले सकते हैं। जब हम इसके नक्शे को देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी नक्शियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे पिलरों पर देवताओं के चित्र भी है और अप्सराओं के भी चित्र है। कई पिलरों पे स्वर्ग के भी चित्र बनाए हुए हैं। जब आप इसको बारीकाई से देखते हैं तो आपको ये सारा दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है और पुरातन होने के कारण ये सारा जो मंदिर है अपनी तरफ अपने को आकर्षित करता है। ये इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे अकोला से, अमरावती से, शेगांव या महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उस दिन भी भीड़ होती है और वैसे भी नॉर्मली जो भक्तगण है यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ पे स्वर्ग के देवी देवताओं की मूर्तियां भी बहुत सारी हैं। वैसे देखा जाता है दोस्तों कि जब आप विदर्भ में आते हैं और विदर्भ में हमको पूरा ब्लैक टोन का जो है रॉक मंदिर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लासूर गांव में ही आते हैं और इसका मंदिर का लुत्फ उठाते हैं तो बहुत ही अपने को ये मंदिर आकर्षित कर लेता है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके प्यार का इंतज़ार करते हैं। आप जो भी हमें सजेशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर लिखें दोस्तों।